एनिमे का स्टार्ट एक लड़की से होता है जिसका नाम एलिना है। वो एडवेंचर गिल्ड में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करती है। हमें पता चलता है कि उसकी ड्रीम जॉब है क्योंकि इससे उसका फ्यूचर सेव होगा। इसमें उसे सिर्फ मुस्कुराते हुए एडवेंचर्स को गाइड करना है। लेकिन मसला उस वक्त पैदा होता है जब एडवेंचर्स किसी भी डंजन के बॉस को हराने में नाकाम हो जाते हैं। तो तब एलिना को डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ता है, जिसका मतलब था कि उसे ओवर टाइम करना है। असल में एलिना बहुत स्ट्रांग है, मगर वो अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रखती है। वो एक एडवेंचर का भेस बदल के खुद ही डंजन के बॉस को हरा देती है ताकि उसे ओवर टाइम ना करना पड़े। एक दिन एक फेमस एडवेंचर गन्स गिल्ड में आता है। सब लोग उसे पहचानते हैं क्योंकि वो गिल्ड के बेहतरीन एलीट मेंबर्स में से एक है। वो एलिना से कहता है कि वो डंजन में मौजूद बॉस को हराने आया है। ये सुन के लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। गन्स कहता है कि उसकी पार्टी सिल्वर स्वर्ड गिल्ड की सबसे स्ट्रांग पार्टी है और वो डंजन साफ कर देंगे। एलिना उससे उसका सेकंड क्लास लाइसेंस मांगती है। गन्स उसे याद दिलाता है कि वो सिल्वर स्वर्ड का मेंबर है, इसलिए उसे ऐसे नहीं कहना चाहिए। एलिना को उसका ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता क्योंकि गिल्ड में तो रूल्स सबके लिए हैं और ये रूल है कि कोई भी एडवेंचर बगैर लाइसेंस के क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो बताती है कि उसे ये अश्योर करना होता है कि एडवेंचर की क्लास डंजन के लेवल के मुताबिक है। गन्स अपना हेलमेट उतार के कहता है कि वो बहुत फेमस है, इसलिए उसे लाइसेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, मगर एलिना फिर भी इंसिस्ट करती है। आखिरकार वो लाइसेंस दिखा देता है और एलिना उसे अच्छे से गुड बाय कहती है। हमें मालूम होता है कि वो लोग एक कॉन्टिनेंट में रहते हैं। उनके एंसेस्टर्स को डिया कहा जाता है और कहा जाता है कि उन्हें बहुत पसंद किया जाता था। वो बहुत मॉडर्न थे, मगर फिर अचानक से गायब हो गए और उसके बाद पूरे कॉन्टिनेंट पे मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया। 200 साल पहले कुछ एडवेंचर्स ने मॉन्स्टर्स को हराकर उस सिटी को दोबारा आबाद किया। इसके बाद एडवेंचर्स गिल्ड ने मुख्तलिफ जगहों पर रिसेप्शन हॉल बना दिए। एलिना उस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े रिसेप्शन हॉल में काम करती है, जिसे ईफर काउंटर कहा जाता है। एक शाम जब एडवेंचर्स पार्टी कर रहे होते हैं तो एलिना ओवर टाइम कर रही होती है। वो डॉक्यूमेंट्स के ढेर से परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि घर चली जाए क्योंकि वो सिर्फ आराम करना चाहती है, मगर उसे पता है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन का काम खत्म ना किया तो काम और बढ़ जाएगा। वो सारा कसूर डंजन के बॉस को देती है क्योंकि जब तक वो जिंदा है मॉन्स्टर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और एडवेंचर्स नए क्वेस्ट लेने लगते हैं। पता चलता है कि एलिना 1 महीने से मुसलसल ओवर टाइम कर रही है। आखिरकार वो फैसला करती है कि अब उसे खुद कुछ करना होगा। इसी दौरान जमीन के अंदर मौजूद डंजन में सिल्वर स्वर्ड की टीम एक बहुत बड़े ड्रैगन से लड़ रही होती है। उनका लीडर जेड अपनी स्किल्स सबको दिखा रहा होता है। गन्स आगे बढ़ के अटैक करता है, मगर उसका अटैक नाकाम हो जाता है और ड्रैगन उसे उठा के दूर फेंक देता है। हीलर लिली फौरन उसे ठीक कर देती है। उनमें मौजूद मेज आइस एरोस बनाता है, मगर ड्रैगन पे उसका भी कोई असर नहीं होता। आखिरकार वो समझ जाते हैं कि वो उसे नहीं हरा सकते और पीछे हटने का सोचते हैं। उसी वक्त अचानक एलिना वहां आ जाती है। जेड उसे भागने को कहता है, मगर वो अपना वॉर हैमर निकालती है और सीधा ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ती है। ड्रैगन आग फेंकता है, मगर वो उससे बच जाती है और एक बहुत जबरदस्त अटैक करके उसका सर कुचल डालती है। ड्रैगन उड़ने की कोशिश करता है, मगर एलिना उसकी बॉडी को काट डालती है और फिर वो जमीन पे गिर के मर जाता है। सिल्वर स्वर्ड के मेंबर्स हैरान रह जाते हैं। उसे पहचान लेते हैं कि ये वही मिस्टीरियस एडवेंचर है जिसे सब एग्जीक्यूशनर कहते हैं। ये वो एडवेंचर है जो उस वक्त जाहिर होती है जब गिल्ड किसी बॉस को हराने में नाकाम रहती है। ड्रैगन मरने के बाद एक रैली गिराता है। एलिना सोचती है कि अब वो आखिरकार वक्त पे घर जा सकेगी, मगर जब वो मुड़ती है तो जेड उसके फेस को देख लेता है। अगले दिन एलिना को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है क्योंकि गन्स रिटायर होने का फैसला कर चुका होता है और गिल्ड उसे ढूंढ रही होती है ताकि वो उसकी जगह ले सके। उसकी दोस्त लायरा उससे पूछती है कि क्या वो एग्जीक्यूशनर को जानती है और कहती है कि वो दुनिया की सबसे कूल एडवेंचर है। लायरा का ख्याल होता है कि सिल्वर स्वर्ड उसके ज्वाइन करते ही इनविंसिबल हो जाएगी, लेकिन एलिना नहीं चाहती थी कि किसी को उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी का पता चले, क्योंकि अगर गिल्ड को सच पता चल गया तो वो उसे निकाल देंगे। गिल्ड हेडक्वार्टर्स में हम जेड को फीमेल एडवेंचर्स के रिकॉर्ड्स देखते हुए देखते हैं। वो अपनी पार्टी को बताता है कि एग्जीक्यूशनर एक लड़की है जिसके काले बाल और ग्रीन आईज हैं। सब सोचते हैं कि उसे इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें नई अटैकर भी ढूंढनी है, लेकिन वो उसे ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इसके बाद लिली लोवे को बताती है कि वो हर्ब्स खरीदना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि वो घर जाके सोना चाहता है। उसे एक डोनट देती है और कहती है कि ये बहुत डिलीशियस है। इस पे उसे एहसास होता है कि एडवेंचर्स का स्केड्यूल अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए उन्हें अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे कहती है कि ज़्यादा बाहर निकला करे और फिर फ्रूट्स खरीदना शुरू कर देती है, जिस पे वो डिसाइड करता है कि वो भी उसके साथ चलेगा।
हम जेड को रेलिक के बारे में सोचते देखते हैं। वो नोट करता है कि ये अपने यूजर की स्ट्रेंथ को बूस्ट कर सकता है, इसीलिए एडवेंचर्स इसके लिए लड़ते हैं। मगर उसे हैरानी होती है कि एग्जीक्यूशनर ने उसे उठाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। वो स्किल के बारे में सोचता है जो उसने अपना वेपन समन करने के लिए यूज़ की थी, और समझता है कि ये बाकी एडवेंचर्स की स्किल्स जैसी नहीं थी। इसलिए वो अंदाज़ा लगाता है कि ये शायद डिया स्किल हो। तब अचानक तेज़ हवा चलने लगती है और जेड अपने सामने खड़ी एक लड़की को देख लेता है। वो असल में एलिना थी। उसे रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल एग्जीक्यूशनर जैसी लग रही है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। मगर वो मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं कर पाता कि वो सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट है। एलिना खुश होती है कि क्वेस्ट लेने के लिए कम एडवेंचर्स आ रहे हैं, लेकिन जेड अचानक उसके पास आके कहता है कि वो एग्जीक्यूशनर को ढूंढ रहा है। वो घबरा जाती है और अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो बताता है कि वो अंधेरे में भी देख सकता है, इसलिए वो उसका चेहरा देख चुका था। वो समझती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि उसने अपना चेहरा हुड के नीचे छुपाया था। मगर जेड जानता होता है कि वो वही एग्जीक्यूशनर है। एलिना को लगता है कि रिसेप्शनिस्ट वाली उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन वो अपनी जॉब नहीं खोना चाहती, इसलिए वो कहती है कि उन्हें कहीं और बात करनी चाहिए। जेड उसे वो रैलिक देता है जो बॉस ने ड्रॉप की थी, और वो उसे याद दिलाती है कि ये बहुत ड्यूरेबल है, मगर फिर वो उस रैलिक को स्मैश कर देती है। जेड उसकी स्ट्रेंथ देख के हैरान रह जाता है। वो उसे बताती है कि वो रिसेप्शनिस्ट के तौर पे अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहती है, और वार्न करती है कि अगर उसने उसे तंग किया तो उसे मार देगी। वो वहाँ से जाने लगती है, मगर जेड अपनी स्किल यूज़ करके उसे रोकने की कोशिश करता है, जो हर चीज़ को हर्डन कर देती है जिसे भी वो टच कर ले। अलीना अपना वॉर्म हैमर समन करती है और उसे ज़मीन पे मार के सब कुछ हिला देती है। उसे मारने की तैयारी करती है क्योंकि उसे लगता है कि अपना कैरियर बचाने का बस यही एक ऑप्शन है। मगर वो पूछता है कि उसका वेपन कहाँ से आया, और फिर समझता है कि उसने डिया स्किल यूज़ की है। वो समझाता है कि उस जैसी स्किल एंशियंट्स के साथ ख़त्म हो चुकी होनी चाहिए थी, और ये आम एडवेंचर्स की स्किल से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। मगर एलिना को कोई परवाह नहीं होती और वो उसे दोबारा मारने की धमकी देती है। तब वो कहता है कि वो उससे लड़ने नहीं आया, बल्कि उसे सिल्वर स्वर्ड में रिक्रूट करना चाहता है, लेकिन वो अपनी जॉब छोड़ने से इनकार कर देती है। जेड को हैरानी होती है कि उसने ड्रैगन को क्यों मारा, तो वो बताती है कि उसने बस ओवर टाइम रोकना था क्योंकि बॉस की वजह से डॉक्यूमेंट्स का ढेर लग रहा था। उसे बताती है कि ओवरवर्कड होना कैसा होता है, और कहती है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी पार्टी बॉस को हरा नहीं सकी, इसलिए वो खुद करने चली गई। जेड कहता है कि अगर वो सिल्वर स्वर्ड ज्वाइन कर ले तो उसे ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा, मगर वो कहती है कि एडवेंचर्स का कोई रेगुलर स्केड्यूल नहीं होता, इसलिए वो उन जैसी ज़िंदगी नहीं चाहती। उसे वार्न करती है कि अगर उसने किसी को उसकी आइडेंटिटी बताई तो वो उसे पनिश करेगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। जेड दिल ही दिल में डिसाइड करता है कि एक दिन वो अनीला को मना लेगा कि वो सिल्वर स्वर्ड को ज्वाइन करे। अलीना वापस काम पे आती है और सोचती है कि आज वक्त पे घर जा सकेगी, लेकिन अचानक एक एडवेंचर जिसका नाम स्ले है आ जाता है और लायरा से सीक्रेट क्वेस्ट मांगता है। अलीना जानती होती है कि ऐसी कोई क्वेस्ट मौजूद नहीं, इसलिए वो कहती है कि उनका काउंटर इस तरह की चीज़ों को हैंडल नहीं करता और तमाम अवेलेबल क्वेस्ट बोर्ड पे लगे हुए हैं। लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जेड आके उसे रोक देता है। स्ले को लगता है कि शायद वो शो ऑफ कर रहा है, इसलिए वो जेड को पंच करने की कोशिश करता है, मगर जेड उसका अटैक डॉज करता है और वार्न करता है कि अगर वो अलीना के करीब आया तो उसका बाजू तोड़ देगा। स्ले भाग जाता है और जेड उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन सोचती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जेड कहता है कि वो बस इधर से गुजर रहा था और अब उसे घर जाना चाहिए। अगले दिन एलिना जेड के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि उसे इतना डरा देना चाहिए कि वो उसका सीक्रेट ना खोले, मगर फिर उसे याद आता है कि जेड गिल्ड का बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए अगर उसने उस पर हाथ उठाया तो क्या पता एलिना को ही निकाल दिया जाए। वो कहती है कि उसका दिल करता है रियलिटी से भाग जाए, मगर फिर याद करती है कि रिसेप्शनिस्ट और हाई क्रेडिट स्कोर की वजह से वो अपने घर के लिए लोन ले सकी थी, इसीलिए वो अपनी जॉब खोना नहीं चाहती। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिना लंच एंजॉय कर रही है और हैरान है कि जेड हमेशा क्वेस्ट काउंटर के पास क्यों होता है। अचानक वो उसके पास आके कहता है कि उसने बहुत अच्छी जगह चुनी है, मगर वो फौरन अपना हैमर समन करके कहती है कि उसके लंच को ख़राब मत करो। वो उससे पूछता है कि उसने अपनी डिया स्किल कब हासिल की, और कहता है किसी को नहीं पता कि ये कैसे मैनिफेस्ट होती है। उसका ख्याल होता है कि वो रिसेप्शनिस्ट बन के अपना टैलेंट ज़ाया कर रही है, मगर वो उसे कहती है कि उसके आस पास मंडलाना बंद करे क्योंकि वो कभी सिल्वर स्वर्ड ज्वाइन नहीं करेगी। जब वो वहाँ से जाती है तो अपने दिल में सोचती है कि आखिर गॉड ने उसे डिया स्किल क्यों दी। फिर 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सब एनुअल फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एलिना ने अभी रिसेप्शनिस्ट की जॉब शुरू ही की होती है। वो अब तक उसकी आदी नहीं हुई होती।
इसलिए हर वक्त ओवर टाइम करना पड़ता है। जब वो हद तक थक जाती है तो नोट करती है कि फेस्टिवल के दिन जो शख्स सबसे ज्यादा किसी भी चीज के लिए प्रेयर करता है उसे डिया की ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए वो गॉड से प्रेयर करती है कि उसे ओवर टाइम से बचा ले, मगर कुछ नहीं होता। अपनी शिफ्ट के बाद वो टाउन स्क्वायर की तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक फेस्टिवल खत्म हो चुका होता है। वो रोने लगती है और कहती है कि वो ओवर टाइम से नफरत करती है। वो कहती है कि इससे बचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है और चाहती है कि वो इतनी पावरफुल बन जाए कि अपने रास्ते की हर हर्डल को हटा सके। तभी अचानक एक मैजिक सर्कल सामने आता है और गॉड उसे उसकी डिया स्किल दे देता है। हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ स्ले कहता है कि वह अलीना को पनिश करना चाहता है। वो एक पार्टी को देखता है जिनके पास एक कैप्चर्ड कॉलम होता है। वो एक प्लान बनाता है। जेड अब भी अलीना के बारे में सोच रहा होता है कि अचानक जमीन हिलने लगती है और कॉलम पागल होके तबाही मचाने लगता है। जेड अपनी स्किल यूज करके उसे प्रोवोक करता है और सबको भागने को कहता है, मगर दूसरे एडवेंचर्स बताते हैं कि वो उसे अकेला नहीं हरा सकता क्योंकि ये रेड बॉस है। वो बताते हैं कि उन्होंने हिप्नोसिस यूज करके उसे वहां लाया था ताकि मटेरियल्स को कलेक्ट कर सके, लेकिन वो अचानक बिगड़ गया। स्ले बताता है कि उसके पास ऐसी स्किल है जिससे इस मॉन्स्टर को कंट्रोल किया जा सकता है, मगर बजाय इसके कि स्ले उसे ये सब करने से रोकता, वो उसे टाउन को तबाह करने के लिए यूज करने लगता है। कॉलम जेड पे अटैक करने को तैयार होता है तो जेड शील्ड पकड़ के खुद को उसके अटैक से बचाता है। हम एलिना को देखते हैं जो नोट करती है कि उसके बॉस ने उसे कहा है कि दिन के आखिर में एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, इसलिए उसे फिर से ओवर टाइम करना पड़ रहा है। अचानक वो लोगों की चीखें सुनती है तो बाहर देख कर समझती है कि स्ले कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। कॉलम हवा में बड़े बड़े पत्थर उछालता है और एलिना को समझ आ जाता है कि उनमें से एक उसके घर की तरफ जा रहा है। वो फौरन वहां दौड़ती है, लेकिन देख के हैरान रह जाती है कि उसका घर तो तबाह हो चुका है। वो कहती है कि अभी भी उसकी मॉर्टगेज के 30 साल बाकी हैं और गुस्से से भर जाती है। फिर वो अपना हैमर समन करती है और स्ले को मारने का पक्का डिसाइड कर लेती है। हम जेड को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि उस मॉन्स्टर को कैसे हराया जाए, मगर एलिना अचानक आके उस मॉन्स्टर का बाजू काट देती है। स्ले जानता है कि गिल्ड उसे ढूंढ रहा है, इसीलिए वो सोचता है कि अगर वो उसे मार दे तो सब गुस्से से भर जाएंगे, मगर वो कहती है कि उसका घर उसका हीलिंग प्लेस था जहाँ वो काम के बाद रिकवर करती थी, इसलिए वो स्ले से अब इसका बदला लेना चाहती है। स्ले उस मॉन्स्टर को उस पे अटैक करने का ऑर्डर करता है, मगर उल्टा एलिना ही उस मॉन्स्टर को आधा काट देती है जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। स्ले उसे मॉन्स्टर कहता है, मगर वो कहती है कि दूसरों की चीजों के साथ मत खेलो। अब फिर स्ले पर अपने हैमर के साथ एक बहुत बड़ा अटैक करती है जिससे स्ले बहुत मुश्किल से बच पाता है। इसके बाद एलिना बहुत सैड हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ रहेगी। जेड उससे कहता है कि वो उसके घर में रह सकती है, लेकिन एलिना मना कर देती है और कहती है कि वो कोई रूम रेंट पे ढूंढ लेगी। फिर हम गिल्ड मास्टर ग्लेन को देखते हैं जो समझता है कि एग्जीक्यूशनर टाउन में नजर आई थी। वो खुश होता है कि उसने सबको बचाया, लेकिन कहता है कि अब उसका खेल खत्म, क्योंकि वो अपनी स्किल को यूज करके पास्ट में हुए सारे इंसिडेंट को देखने लगता है।